गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास साइंस स्ट्रीम पब्लिक स्कूल। अब जानते हैं कि आपका ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है और एक क्लास 9 के बच्चों के लिए है चैप्टर 3-6 में। इसमें लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स और इसमें हम जानेंगे इस चैप्टर में। इस प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे, आपको इलेक्शन के बारे में बताए थे, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंडिया में सिस्टम क्या है इलेक्शन का। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। एक होता है पहला जनरल इलेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग आम चुनाव, जो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जो पहला आम चुनाव 1952 में कराया गया था। तब से लेकर आज तक हमारे देश में आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन में हमारे देश के सबसे बड़ा सदन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी इसकी होती है वो देश के प्रधानमंत्री को चुनता है। इलेक्शन आर हेल्ड ऑल कंस्टिट्यूएंसीज। जो जनरल इलेक्शन होता है वो कंस्टिट्यूएंसीज वाइज होता है। हमारे देश में कंस्टिट्यूएंसीज को बांट दिया गया है। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट जीतकर जाता है, एक जनप्रतिनिधि जीतकर जाता है और लोकसभा के अंदर जाकर बैठता है। हमारे पूरे देश में 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर जीतकर जाकर लोकसभा में बैठकर नियम बनाते हैं और देश का सर्वोच्च घर सदन में बैठकर देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, स्पीकर को चुनते हैं और देश के लिए सही काम बजट पास करते हैं। तो इसी जनरल इलेक्शन के बारे में जानेंगे। भारत में जनरल इलेक्शन 1952 से शुरू हुआ और लगातार कुछ दिन पहले आपको जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। इसमें नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया, जिसमें बीजेपी विद कोलिशन गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ी पार्टी उभर के बाहर आई 295 के साथ। तो जनरल इलेक्शन उसी प्रकार का होता है। दूसरा होता है बाई इलेक्शन, उपचुनाव। उपचुनाव उसको बोलते हैं हम लोग कि आप सपोज कोई अगर कंस्टिट्यूएंसी से कोई रिजाइन दे दिया या कोई कंस्टिट्यूएंसी में बाई डेथ कर गया, एक्सपायर कर गया, मृत्यु हो गई, उस समय विदिन 6 मंथ इलेक्शन कमीशन वहां पर फिर से चुनाव कराने का प्रक्रिया शुरू करता है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी को खाली नहीं छोड़ा सकता है। सपोज दैट हम बिलोंग करते हैं सारण कंस्टिट्यूंसी से। अगर सारण कंस्टिट्यूंसी में अगर कोई वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन देता है, चाहे वहाँ पे कोई घटना घट जाती है उसके साथ, तो 6 महीना के अंदर वहाँ को इलेक्शन कमीशन सारण कंस्टिट्यूंसी में चुनाव कराकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जल्दी चुनकर वहाँ पर सदन के अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी को खाली नहीं छोड़ा सकता है। उसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शन, को बोलते हैं हम लोग उपचुनाव। तीसरा हमारा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आपको मालूम है कि चुनाव कराने के लिए पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट दिया गया है। बिना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटे हुए चुनाव करना असंभव काम है। हमारे देश में सपोज कि पटना एक जिला है, पटना में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। these are constituencies। हम छपरा जिला से बिलोंग करते हैं, सारण कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटने से होता है कि इलेक्शन कमीशन को आराम से चुनाव कंडक्ट करता है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुनकर जाते हैं लोकसभा के लिए, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और लोकसभा इलेक्शन कंट्री डिवाइडेड टू 543 कंस्टिट्यूएंसी। आपको पूरे देश में 543 कंस्टिट्यूएंसीज को बांटा गया है। स्टेट्स को, यूनियन टेरिटोरीज सबको मिलाकर 543 कंस्टिट्यूएंसीज है और इस कंस्टिट्यूएंसी से हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुनकर जाते हैं। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज। हमारे देश में रिजर्वेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान को बनाए थे, उन्होंने SC, ST, OBC सबके लिए रिजर्वेशन दिया था, क्योंकि वे दबे हुए लोग थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो लैंड लॉर्डर थे, उन्हें दबा कर रखा था। इसलिए देश में रिजर्वेशन की प्रक्रिया लाई गई। तो रिजर्वेशन हर क्षेत्र में दिया गया, तो पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में भी और चुनाव के क्षेत्र में भी आपको रिजर्वेशन दिया गया। तो लोकसभा बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो रिजर्व कर दिए जाते हैं। रिजर्व करने का मतलब सपोज करिए कि मान लीजिए कि हमारा छपरा कंस्टिट्यूएंसी है, तो रिजर्व नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल देना है, सपोज गोपालगंज, बिहार का गोपालगंज कंस्टिट्यूएंसी है जो रिजर्व है, जहाँ पे कोई भी जनरल कास्ट या OBC कास्ट का आदमी नहीं लड़ सकता है। वहाँ पर SC नहीं तो ST ही वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। इससे यह फायदा होता है कि जो दबे हुए लोग हैं उनको भी मौका मिलता है एज ए कैंडिडेट, एज ए जनप्रतिनिधि बनने का। और भारत का सबसे बड़ा सदन, भारत का सबसे बड़ा घर लोकसभा के अंदर बैठकर नियम बनाने का और देश के लिए सही काम करने का। तो स्टूडेंट और क्लास 9, अगला वीडियो हमारा तुरंत 10 मिनट के बाद आपके पास जाएगा। इसमें आप इससे रिलेटेड चैप्टर 4 से रिलेटेड ही होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।